तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ विद वेलोसिटी के वी ई। तो हमने क्या किया है, तो एक प्रोजेक्टाइल को अर्थ से ऊपर भेजा है। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है और ये डिस्टेंस है सेंटर से आर। अब यहां पर हमारा प्रोजेक्टाइल है, मान लेते हैं ये पॉइंट है 1 और यहां से हमने भेजा है। अब जो भेजा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो इसकी वेलोसिटी थी के वी ई। अब के क्या बोला है, के कांस्टेंट बोला है और वी क्या बोला है, इसके वेलोसिटी बोली है। और जो के कांस्टेंट है वो कितना है, 1 से कम है, ये हमको बोला गया है, राइट। तो मैक्सिमम हाइट टू विच प्रोजेक्टाइल राइजेस। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है ये मैक्सिमम किस हाइट पे जाएगा, ये मान लेते हैं 2। तो ये जो हाइट है, ठीक है, ये हमको निकालनी है। अब ये सेंटर ऑफ अर्थ से कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू एच प्लस आर हो जाएगा। तो ये छोटा आर पकड़ेंगे, ठीक है, ये हाइट पे ये पहुंचेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अब यहां पर बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो क्या बोलता है, टोटल एनर्जी बिफोर द लॉन्चिंग इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर लॉन्चिंग, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे बच्चों, यहां पर अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ENERGY। क्या होता है, एनर्जी, टोटल एनर्जी, TE लिख देता हूं, एट पॉइंट A1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। अब एट पॉइंट 1 पर कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। तो हाफ एम तो मैंने लिख लिया। अब v की जगह पे हमें क्या करना है, तो ये के ई का स्क्वायर यूज करना है, ठीक है। तो हम करेंगे के स्क्वायर वी ई स्क्वायर, क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो वो होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ओ, अब यहां जाते जाते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 और बचेगी कौन, पोटेंशियल एनर्जी, इसके हाइट के कारण क्या होगा, माइनस जी एम एम अपॉन छोटा आर, राइट, ये हो गया। अब मुझे बताओ इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2 जी एम अपॉन आर। तो वी ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 जी एम अपॉन आर। तो यही हम यहां पर डालेंगे, हाफ एम के स्क्वायर इंटू 2 जी एम अपॉन आर, 2 ने 2 को मारा, माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन छोटा आर। अब यहां पर बच कौन रहा है बच्चों, जी एम एम यहां पर भी बच रहा है, जी एम एम यहां पर भी बच रहा है, जी एम एम यहां पर भी बच रहा है। तो हम उसको कॉमन निकाल के खत्म कर सकते हैं। ऐसा सोच लो, मैंने इन तीनों को कॉमन निकाल के खत्म कर दिया। तो यहां पर कौन बचा बच्चों, तो यहां पर बचा के स्क्वायर बाय कैपिटल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय आर। अब हम क्या करेंगे, सब टर्म को अल्टी पल्टी मारेंगे, 1 बाय आर इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय आर हो जाएगा, माइनस 1 बाय आर का क्या हो गया, प्लस 1 बाय आर, माइनस 1 बाय आर हो जाएगा प्लस 1 बाय आर, और ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस के स्क्वायर बाय आर, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस के स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको उलट दो, तो r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिलता है, राइट। तो ये r के हाइट के लिए फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, r इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा, तो सी ऑप्शन सही आ रहा, तो सी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ।